हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है किन वरदानों के कारण श्री राम जी का अवतार हुआ था? तो सुनते हैं। चलो, श्री राम त्रिदेवों में से एक विष्णु के अवतार हैं। इस अवतार के लेने का क्या कारण रहा और ये अवतार क्यों हुआ, इसकी एक नहीं अनेक वजह है। सीधे शब्दों में यह अवतार कई वरदानों और श्रापों का सुमेलित परिणाम है। किसी को भगवान ने वरदान दिया तो उसकी पूर्ति श्री राम के जन्म से हुई, और किसी को कर्मदंड से श्राप मिला तो उसकी परिणति और उद्धार भी श्री राम जन्म से हुआ। इसलिए श्री राम को तारक और पातक कहा गया है। श्री रामचरितमानस हमारे जीवन का आधार है। गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने इससे लिखते हुए ऐसी कई घटनाओं का वर्णन किया है जो हमारी रोज की जिंदगी में आने वाली समस्याओं के निपटारे के लिए उदाहरण और प्रेरणा बन जाती है। यह कथा धर्म के उस ध्येय वाक्य को स्थापित करती है जो सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही विजय होती है, की बात करता है। सत्य की विजय होती जरूर है, लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। इसे कठिन बनाते हैं हमारे क्षण भर के लोभ, मोह, काम, क्रोध जैसे अवगुण। श्री राम के चरित्र की कथा इन्हीं विकारों पर विजय पाने का जरिया है। त्रेता युग में हुआ था श्री राम जी का अवतार। संत तुलसीदास ने मानस में उनके अवतार लेने की सभी वजहों का वर्णन किया है। इसी बात को उन्होंने शिव जी के मुंह से कहलवाया है। पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए शिव जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, वे कई तरह की अनिति करते हैं, ब्राह्मण, गो देवता और पृथ्वीवासियों को कष्ट देते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। वे असुरों को मारकर सत्य को स्थापित करते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। वह फिर कहते हैं कि राम जन्म के कई कारण हैं और सब एक से एक विचित्र है। उनमें से एक दो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुलसीदास लिखते हैं, असुर मारी थापहि सुर न राखहि निज श्रुति सेतु, जग बिसतारहि बिसद जस राम जन्म कर हेतु, सोई जस गाई भगत भवत रही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एकत एका, जन्म एक दुई कहु बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। जय विजय को श्राप और विष्णु जी का उन्हें वरदान। यहाँ से संत तुलसीदास श्री राम का जन्म किन श्रापों और वरदानों से हुआ, इसकी कथा लिखना शुरू करते हैं। वह पहले सतयुग में घटी बैकुंठ की घटना का वर्णन करते हैं। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। उन्हें विष्णु लोक का द्वारपाल बनने का अभिमान हो गया था। एक बार सनकादिक ब्राह्मण विष्णु जी से मिलने वैकुंठ आए तो जय विजय ने उन्हें मना कर दिया। बार बार आग्रह अनुरोध करने पर भी जय विजय नहीं माने तो सनकादिक बाल ब्राह्मणों ने क्रोधित होकर उन्हें 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। तुलसीदास लिखते हैं, विप्र श्राप ते दुनौ भाई, तामस असुर देह तिन पाई, कनक कसीपु अरुहाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मद मोचन, विजय समर बिर विख्याता, धरी बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दुसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस बिसतारा, भय निसाचर जाई तेई, महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर, विजयी जगजान। ये दोनों पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। तब भगवान ने नरसिंह और वारा अवतार लेकर उनका उद्धार किया। अब इस जन्म में यही दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बनकर जन्मे हैं। भगवान विष्णु उन्हें अब दूसरे जन्म के श्राप से मुक्त करने के लिए राम अवतार में आएंगे। यह विधि का लेख है। खुद श्री हरि ने उन्हें वरदान दिया कि मेरे ही हाथों तुम दोनों का उद्धार होगा। इसी वरदान के कारण श्री राम का जन्म हुआ। ऋषि कश्यप और अदिति को वरदान। इसके बाद श्री राम रूप में अवतार लेने की एक वजह प्रभु का खुद का वरदान है। ऋषि कश्यप और अदिति ने एक बार कठोर तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और वरदान में हर बार उन्हें ही पुत्र रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। प्रभु ने उनको भी उनका मांगा वरदान दिया और दशरथ कौशल्या के रूप में उन्हीं कश्यप और अदिति का अंश है, जो कि श्री राम जी के इस जन्म में माता पिता है। ठीक ऐसा ही वरदान प्रभु ने एक बार स्वयंभू मनु और उसकी पत्नी सती शत्रुपा को भी दिया था।
उन दोनों ने भी एक बार 1000 वर्षों की कठिन तपस्या करके उनसे हरि विष्णु जैसा पुत्र मांगा था। तब प्रभु ने कहा था कि मेरे जैसा और कौन, मैं ही आपकी गोद में पुत्र बनकर खेलूंगा। वही मनु रघुवंश में जन्म लेकर दशरथ हुए और सतरूपा उनकी पत्नी कौशल्या है। कश्यप अदिति तहा पीतु माता, दशरथ कौशल्या बिख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिन्ह तेबे नर सृष्टि अनूपा। दंपति धर्म आचरण अनेका, अजहु गाव श्रुति जिनके लेका। दानी शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहु सती भाऊ। चाहऊ तुम ही समान, सत प्रभु सन कवन दुराऊ। सोई सुख सोई गति सोई, भगति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमहि कृपा करी देहु। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पूनी। होई हहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। मनु शत्रुपा को भगवान का वरदान। इस तरह भगवान विष्णु ने कश्यप अदिति को वरदान दिया, मनु शत्रुपा का वरदान दिया और उनके वरदान की पूर्ति के लिए पुत्र रूप में जन्म लिया और श्री राम के नाम से कीर्तिवान हुए। जिस तरह उन्होंने अपने भक्तों के वरदान को सराहा, उसी तरह सारे संसार के लिए कृपा निधान ने राम रूप में जन्म लिया। उनके जन्म की एक और बड़ी वजह है। ऐसा कहकर शिवजी पार्वती जी को एक और कथा सुनाने लगे। शिवजी ने कहा, जब पृथ्वी पर बहुत तरह के अधर्म होने लगे और वह अनीति अत्याचारों के बोझ से दबने लगी, तो एक दिन उसने एक निरीह गाय का रूप धरा और छिपते छिपाते देवताओं के लोक पहुंची। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक परद्रोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। धेनु रूप धरी हृदयम विचारी, गई तहाँ जह सुरमुनि जारी। निज संताप सुना ऐसी रोई, काहू ते कछु काज न होई। गाय, पृथ्वी और देवताओं को भगवान का वचन और वरदान। शिवजी कहते हैं कि देवताओं के पास रोकर उसने अपना दुख कहा, लेकिन देवता खुद निरीह थे, इसलिए सब मिलकर ब्रह्मदेव के पास गए। लेकिन ब्रह्मदेव भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने ही रावण को ऐसा भीषण वरदान दिया था ताकि देवता उसका कुछ न बिगाड़ पाए। तब सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर गए और कई तरह से उनकी वंदना की। पृथ्वी ने करुण पुकार की, तब श्रीहरि ने आंखें खोली और उन्होंने सबकी बात सुनी। फिर उन्होंने सभी की रक्षा के लिए अपना प्रण दोहराया और कहा कि आप सभी की रक्षा के लिए मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। कश्यप अदिति को जो मैंने उनके पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था, उसे भी पूरा करना है। वे दशरथ कौशल्या है, उनके ही घर जन्म लूंगा। नारद मुनि के वचन को भी सत्य करना है, इसलिए मैं नर अवतार लेने जा रहा हूँ। जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लगी धरी हऊ नर बेसा। अनसन्ह सहित मनुज अवतारा, लेहऊ दिनकर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तीन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। पे दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। इस तरह शिवजी ने पार्वती जी को उन सभी वरदानों की कथा सुनाई जिनके कारण श्री राम जी का जन्म हुआ। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों को दिए वरदान ही श्री हरि के राम अवतार का कारण बने। संत तुलसीदास ने ये सारी कथाएं चौपाइयों के बीच बड़ी ही कुशलता से पिरोकर प्रस्तुत की हैं।